ये कहानी उस सालू की है जिसे 80 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर के लिए घर से बेघर कर दिया जाता है। यह कहानी दानापुर के प्रमुख वंदना राय की है, जो अपनी बहू को दहेज के लिए घर से बेघर कर देती हैं। दो प्रेमियों के बीच वंदना राय क्यों एक दुश्मन की तरह बीच में खड़ी हैं? आखिरकार मामला क्या है? सोशल मीडिया पे इस चेहरे से आप वाकिफ होंगे। जी हाँ, आज मैं हर्ष और सालू की प्रेम कहानी बताने वाला हूँ। कहाँ मोड़ आया कि ये दोनों आज अलग-अलग हैं। आज लड़की सालू भीख मांग रही है इंसाफ के लिए। आज सालू अपने प्रेमी, अपने पति हर्ष के लिए लगातार हर जगह गुहार लगा रही है। जी हाँ, 3 साल पहले हर्ष और सालू की शादी होती है। उससे पहले 2 साल से हर्ष और सालू प्रेम में थे। हर्ष ने कहा सालू से कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसी पश्चात हर्ष और सालू ने जाकर मंदिर में शादी भी किया। शादी करने के बाद घर वाले को पता चला कि इन्होंने शादी कर लिया, तो इन्होंने डर से जाके कोर्ट मैरिज भी कर लिया। जी हाँ, सालू और हर्ष ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। उसके दौरान बातें काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगी, बातें फील्ड में फैलने लगी, समाज में फैलने लगी। तो हर्ष के पिताजी और माताजी, जो दानापुर के अभी उनकी माता वंदना राय प्रमुख है, वो मानने से इनकार कर रही थी कि ये हमारी बहू नहीं है, हम इसको कैसे माने। पर दोनों अच्छे फैमिली से आते हैं, अच्छे फैमिली से आते थे। तो सालू की माताजी ने कहा कि अब इन दोनों की शादी समाज के तौर तरीके से समाज के सामने कर देनी चाहिए, बिंड बाजा जाना चाहिए और मिलजुल कर पूरे परिवार के साथ इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। तो उसी दौरान ये दोनों की शादी होती है। पर उस समय जो सास दानापुर में उस दौरान जो सास हैं सालू की, जो दानापुर की प्रमुख है, वो नाराज होती हैं। वो कहती हैं कि कैसे शादी हो सकता है। वो प्रेम विवाह को मानने के लिए तैयार नहीं थी। पर हर्ष और सालू एक दूसरे से प्रेम करते थे। हर्ष बेंगलोर में पढ़ाई करता था और हर्ष और सालू शादी करने के बाद बेंगलोर में जाके एक साथ एक फ्लैट में रहने लगे। सालू की मम्मी और पापा अच्छे फैमिली से थे, सालू अच्छी फैमिली से थी। तो हर्ष को महीने-महीने कई तरीके से पैसे ये दिया करते थे। हर्ष का पढ़ाई खत्म हुआ, वहां पर बेंगलोर में हर्ष के तमाम रिश्तेदार आके सालू से मिलते थे, जुलते थे, फोटो सारी चीजें होती थी। हर्ष और सालू की जिंदगी काफी ज्यादा आसान तरीके से आगे बढ़ रही थी। दोनों अपनी जिंदगी में लगातार खुश थे और खुशी से जीवन व्यक्त कर रहे थे। पर 3 साल के दौरान सालू और हर्ष के एक भी बच्चा, एक भी बेटा नहीं होता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि ऐसा क्यों? क्या ये दोनों एडल्ट थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने प्लानिंग कर रखा था कि हम बाद में अपना बच्चा पैदा करेंगे। पर 3 साल बाद हर्ष सालू को नकार देता है, इनकार कर देता है, कहता है कि अब हम तुमको नहीं रखेंगे। सालू अपने घर आती है और उसको वहां से विदाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर्ष की जो मम्मी थी, सालू पढ़ लिख के अब वो जॉब करने लगा था। अब वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। तो जो दानापुर की प्रमुख वंदना राय हैं, जो हर्ष की माता हैं, वो कहती हैं कि अब हमें इस बहू को उसी शर्त पर रखेंगे जब हमें 80 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दहेज के तौर पर मिलेगा। तब हम कहेंगे कि हमारी बहू है और इसको हम अपनाएंगे। पर हर्ष चुपचाप रहता है, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता है। इसी दौरान काफी दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, हर्ष अपनी पत्नी को यानी सालू को अपने घर नहीं ले जाता है। तो लड़की उठती है, जो हर्ष की प्रेमिका थी सालू, वो जाके महिला थाना में एफआईआर कर देती है और मामला यहीं से आग बबूला की तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। तमाम मीडिया पत्रकार जाके उनका बाइट लेते हैं। सालू अपनी कहानी, अपनी गाथा बताती है, किस तरह से हम अपनी जिंदगी में खुश थे, पर अभी जो हमारी सासू माँ है, वो दरार की तरह बीच में दुश्मन की तरह खड़ी हो गई है। जब हर्ष से पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हर्ष कहता है कि वो मेरे शराब के नशे में ऐसा हो गया। तो सवाल ये उठता है, क्या शराब के नशे में 3-3 बार शादी हो सकती है? पहले मंदिर में, फिर कोर्ट मैरिज, फिर अरेंज मैरिज। क्या शादी के नशे में इस तरह से तस्वीरें
खिंचाई जा सकती हैं, जिस तरह से उनके शादी की तस्वीरें हैं या जिस तरह से वो रील बनाते हुए खुश नजर आते हैं। सरासर वीडियो को तमाम माध्यम से देखा जाए तो हर्ष झूठ बोलता है। पता नहीं हर्ष को किसका दबाव है, वो अपनी पत्नी को लाने से, अपनाने से इनकार कर रहा है। पर ये लड़की आज भी सच्चा प्यार करती है और लगातार गुहार लगा रही है कि हम दोनों को एक कर दिया जाए। अभी भी ये लड़की हर्ष पर संदेह शक नहीं करती है, कहती है कि मेरे सासू माँ के सिखाने पर हर्ष ने ऐसा ऐसा किया है। पर सोचने वाला विषय ये है, क्या हर्ष अपनी पत्नी को क्यों नहीं अपनाना चाहता? क्या सच में अब उसे भी लोभ आ गया है, लालच आ गया है? वो सच में चाहता है कि मुझे 80 लाख रुपए फॉर्च्यूनर गाड़ी दिया जाए? जो दानापुर की वंदना राय हैं, प्रमुख हैं, वो अब दहेज की मांग क्यों? शुरू में उनका बेटा जब प्रेम करता था, 3 साल तक साथ रहा, तो उन्होंने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? आज ही चुप्पी क्यों तोड़ी? और दूसरी बात, जो समाज सेवा के नाम पर वंदना राय ने अपना इमेज बना रखा है, लगातार ये इमेज घायल हो रहा है। लोग सोच रहे हैं जो अपनी बहू को नहीं संभाल सकी, वो दूसरे परिवार को क्या इंसाफ दिलाएगी? वो पंचायत में क्या जाएगी? दूसरों को किस तरह से मुंह दिखाएगी? अब तो स्थिति ऐसा हो गया है कि सालू को लगातार उसके हर्ष के घर वालों से, ससुराल से धमकियां भी आ रही हैं। सोचने वाला बात यह है कि सालू को इंसाफ कैसे मिलेगा? कभी जबरदस्ती बैठाने से तो उसके घर में सालू को इंसाफ नहीं मिल सकता। हर्ष ऐसा क्यों कर रहा है? ये बड़ी रोचक दानापुर की प्रमुख वंदना राय, उनके पुत्र हर्ष और सालू की कहानी है। लोग बहुत ज्यादा चाव से इस स्टोरी को देख रहे हैं और प्रेम करने से कहीं ना कहीं लोग अब घबरा रहे हैं और उनके अंदर एक बेचैनी है कि हमारे साथ हो सकता है। पर देखने वाली बात है, क्या सालू को हर्ष अपनाता है, और अपनाता है तो किस तरह से अपनाता है, और हर्ष ने अभी तक नहीं अपनाया तो उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? क्या सच में हर्ष अब नौकरी लगने के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी? कोई दूसरी लड़कियों से प्रेम कर बैठा था? आखिरकार कारण क्या था? बस हम इसी क्वेश्चन मार्क के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और हर्ष से तमाम सवालों का जवाब लिया जाएगा, पत्रकार बंधु लेंगे। वो छुप नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। कानून की हाथें बड़ी लंबी है, वहां तक भी पहुंचेगा और इस सालू को इंसाफ भी मिलेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी रोचक स्टोरी को जानने के लिए, कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।